Good morning, students. Today I will tell integers in part 2, class 7 mathematics. In this part I will tell properties of addition of integers. मतलब प्रॉपर्टी को बताएंगे कि इंटीजर्स को कैसे ऐड किया जाता है. ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स. ठीक है, अब इसमें कितने प्रॉपर्टी होती है ये देखने वाली बात है कि जैसे इतना जानते हैं आप, इंटीजर्स आपके दो टाइप के होते हैं. एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, निगेटिव इंटीजर होता है. ठीक है, अब बताएं क्लोजर. इसमें पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी. पहला है फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी में ये होता है जैसे अगर दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, ठीक है, जस्ट लाइक 6 + 4, तो इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी. अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो देख लीजिए जैसे -8 + 3, तो ये आपका -5 हो जाएगा. अगर दोनों निगेटिव इंटीजर हैं -8 -3, तो आपका -11 हो जाएगा. अगर स्मॉलर जो है निगेटिव इंटीजर है और ग्रेटर पॉजिटिव इंटीजर है 8 - 3, तो ये आपका 5, ये पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा. ठीक है, इस टाइप की क्लोजर प्रॉपर्टी की होती है कि इंटीजर्स कैसे ऐड होते चले जाते हैं. उसके बाद आता है नंबर 2 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नंबर 2 आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात आती है कि इसमें यह कहा गया है कि अगर दो इंटीजर्स को, ठीक है, ऐड किया जाए, मतलब इफ the two integers a and b, तो a + b की वैल्यू b + a के इक्वल होगी. ठीक है, ये कैसे होगी ये देख लीजिएगा. जैसे if a is equal to -19 और b की वैल्यू 20 है, तो आप इसमें रखेंगे तो पहले एलएचएस ले लीजिए. तो -19 + 20 = आपको 1 मिल रहा है. सेम कंडीशन यहाँ पे ले लें आरएचएस में. तो आरएचएस ले लेंगे तो b की वैल्यू 20 + -19, मतलब 20 - 19 = 1. देखिए एलएचएस = आरएचएस आ गया. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये कहा गया है कि अगर दो इंटीजर हैं उनको ऐड किया जा रहा है और उनको अगर दोनों साइड पे डिफरेंट तरीके से अरेंज करके रखा है तो उनकी वैल्यू हमेशा सेम आएगी. आफ्टर इट इसके बाद आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ये देख लीजिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कहा जाता है कि जैसे अगर तीन इंटीजर हैं, इफ there are three integers a, b, c, तो अगर इनको डिफरेंट तरीके से अरेंज करके दोनों साइड डिफरेंट तरीके से अरेंज करके रखा लिया तो उनकी वैल्यू ऐड करेंगे तो सेम ही आएगी. देख लीजिए कैसे. सो a + b + c कर दिया गया और = a + b और ये +c कर दिया. ठीक है, तो इनको आप करेंगे तो दोनों वैल्यू सेम आएंगी. तो एग्जांपल देख लीजिए. if a = 3, b = 4 और c = 5 है. पहले एलएचएस दे लेते हैं. तो देख लीजिए एलएचएस में तो 3 + 4 + 5, तो 3 + 9 = 12 मिल गया. फिर आरएचएस लेंगे. आरएचएस में a + b, तो 3 + 4 + 5, तो 7 + 5, ये भी आपका दोनों देखिए एलएचएस = आरएचएस आ गया. ठीक है, अब देखिए इसके बाद आता है एडिटिव आइडेंटिटी. एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि अगर
कोई भी इंटीजर दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर इंटीजर्स को हम जो है 0 से प्लस करते हैं, ठीक है, तो उनकी वैल्यू सेम आ जाएगी किसी भी इंटीजर्स को, ठीक है। a + 0 है, लेट दैट a इंटीजर मान लें और a + 0 कर दिया जाए और उनको 0 से फिर दोबारा दूसरे साइड तक 0 + a कर दिया जाए या = a कर दिया जाए, मतलब इस कंडीशन में लिखा जाएगा a + 0 = 0 + a = a, तीनों वैल्यू सेम हो जाएगी। दैट्स नोन एज एडिटिव प्रॉपर्टी। ये हो गया। फिर एडिटिव इन्वर्स की बात आती है। एडिटिव इन्वर्स में ये कहा जाता है कि अगर एक आपका पॉजिटिव इंटीजर है और एक आपका नेगेटिव इंटीजर है और इन दोनों इंटीजर्स को अगर प्लस किया गया तो उसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। जस्ट लाइक एक आपका पॉजिटिव इंटीजर हो गया प्लस एक आपका नेगेटिव इंटीजर हो गया, तो इनको माइनस अगर जो एडिट करेंगे तो ये देखिए 0 के इक्वल आ जाएगी। दैट्स नोन एज एडिटिव इंटीजर। ओके, सेम कंडीशन आपका अभी तक ये आपका एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन इंटीजर चल रहा है था। अब प्रॉपर्टीज हम बताएंगे सब्ट्रैक्ट में, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे दो इंटीजर हैं, ठीक है, अगर उनका सम किया गया, ठीक है, तो उनका सम जो है हमेशा भी एक इंटीजर ही होगा, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर ऑफ एनी टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर इफ एनी इंटीजर, दो इंटीजर जो हैं a और b हैं, ठीक है, तो उनका अगर a माइनस b को हम करेंगे तो उनका हमेशा इंटीजर ही मिलेगा। जैसे अगर 27 माइनस 4 कर देते हैं तो उसकी वैल्यू 23 के इक्वल हो जाएगी, और अगर हम -2 और -5 करेंगे तो ये निगेटिव इंटीजर मिल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये कहा गया है कि अगर a माइनस b लिखा गया तो इक्वल टू b माइनस a, ये कभी दोनों बराबर नहीं होंगे, इज नॉट इक्वल टू, मतलब a में से b को माइनस करने पे b में से a को माइनस करने के ये कभी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। ये होता है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। एसोसिएटिव में प्रॉपर्टी में ये होता है कि अगर 3 इंटीजर हैं, ठीक है, 3 इंटीजर हैं, उनके जो सीरीज को अगर डिफरेंट करके दोनों साइड पे रखते हैं तो वो कभी भी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई, ठीक। अब इसमें देख लीजिए एक्सरसाइज 2 आपका इसी प्रॉपर्टीज पे बेस है। ये देख लीजिए एक्सरसाइज 2, इसमें ये देख लीजिए एक्सरसाइज 2 आपको ये इसको सॉल्यूशन करना है। ये देखिए सॉल्यूशन पे आप कर सकते हैं इसी प्रॉपर्टीज़, जितनी प्रॉपर्टीज़ हमने बताई हैं, एडिशन प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, ये इसी प्रॉपर्टीज़ पे बेस है। ये आपको इसी प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व करना है इसी तरह, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करने में किसी टाइप की प्रॉब्लम आती है तो आप जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर 9918469426 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।